आप लोग अब ईद के फ़ौरन बाद जो एहतजाज की बातें हो रही थी, रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने वाला है, ईद के बाद एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं या फिर जो फारवर्ड ब्लॉक है जिसकी बातें की जा रही हैं वो फारवर्ड ब्लॉक बन जाएगा ईद के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जवाद साहब। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को आज जुमातुल विदा भी है, 27 रमजानुल मुबारक है। 1947 में भी आज ही का दिन था, यही लम्हात थे, यही घड़ियां थी मुतफर्रिक। पाकिस्तान आजाद हुआ था। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ ये मुल्क हमेशा मुस्तहकम रहे और तरक्की पाता रहे। अच्छा, आपका जो इंट्रो है तहरीक इंसाफ के हवाले से, मैं इसको आपकी राय तो समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि माजी में जिस तरह से हुक्मरानों की एक ख्वाहिश रही है कि तहरीक इंसाफ में कोई फ्रैक्शन हो, तहरीक इंसाफ में कोई डिफरेंट कंपोनेंट बन जाए, उनकी ये ख्वाहिश इस बार भी दम तोड़ देगी और ये पूरी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ अगरचे बदतरीन हुकूमती जबर का शिकार है। और पाकिस्तान में अगर इस पिछले 3 साल को देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी भी जमहूरी हुकूमत के दौरान, डिक्टेटरशिप की बात भी मैं करता, जमहूरी हुकूमत के दौरान किसी सियासी जमात पर, उसके वर्कर्स पर, वर्कर्स की फैमिलीज पर, पाकिस्तान के सहाफियों पर, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी के लोगों पर, हर उस शख्स पर जिसने हुकूमत के नुक्ता नजर से इख्तलाफ किया, उस पर इस कदर सख्तियां, इस कदर जुल्म और इस कदर जबर हुआ हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तहरीक इंसाफ इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए और हकीकी मानों में अवाम की हुक्मरानी के लिए स्ट्रगल करती रहेगी। 2018 में फॉर्म 45 की बातें होती थी, अब 47 की बातें हो रही हैं। फिर अगर आप बात करते हैं कि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयानबाजी करते थे, तो आपके जो मौजूदा हलीफ हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके बारे में भी तो आप लोग किस तरह की स्टेटमेंट दिया करते थे? देखिए, स्टेटमेंट्स देना और मुकदमात कायम करना, स्टेटमेंट्स सियासत में होती हैं, लेकिन बबांग दौल ये कहना कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहुत की थी, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब अच्छा सेकंड आपने फॉर्म कोशिशों को नाकाम बना दिया था, हम जानते हैं सर। मेरी सुने ना, मेरा सेंटेंस जरा मुकम्मल हो जाने दे। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें, इंतखाबात में हमेशा धांधली थोड़ी बहुत हुई होगी। ये धांधली भी जिस शहर में आप बैठे हैं यार, 1300 वोट लेने वाला शख्स मैंने बन गया, जिसने 1,35,000 वोट लिया वो घर बैठा हुआ है। इस तरह की धांधली कभी आपने सुनी थी? सिर्फ कराची शहर का रिजल्ट ले, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता। धांधली में और डकैती में बड़ा फर्क है। धांधली होती है साहब, इसी कराची शहर की बातें 2018 में भी हो रही थी। नताइज देखकर कराची वाले खुद भी हिल गए थे कि ये क्या हुआ। कराची के लोगों ने वोट किया था मेरी जान, कराची के लोगों ने वोट किया था। आपका तकाबुल करने का ये जो तरीकाकार है, और मुझे नहीं मालूम आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। मैं तो खुद रुकने असेंबली हूँ, मैंने तो खुद अपनी आंखों से दोनों इलेक्शन देखे हैं, तो कैंपेन्स भी देखी हैं। ये तो कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, उसके कैंडिडेट्स को कागज नामजदगी जमानत करवाने दिए जाए, उसके बेशतर कैंडिडेट्स अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम के लिए न जा सके। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और फिर जब अवाम तमाम तरीन हरकों के बावजूद अपने वोट से पूरे सिस्टम को रिजेक्ट कर दे, तो फिर फॉर्म 47 कराची के नताइज की बात हो रही है साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।